ये है हमारे घर के बॉस। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं मेरे घर। मकर संक्रांति थी 14 जनवरी की और मेरा ऑफिस था उस दिन और मैं बहुत बिजी थी तो मैं नहीं घर जा पाई थी। तो आज हम लोग मेरे घर जाने वाले हैं और मैंने अपनी ड्रेस निकाल ली है जो मैं पहनने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू वेयर दिस ग्रीन वुलन सूट। मम्मी जी भी रेडी हो रही हैं तो मम्मी जी से पूछते हैं कि वो क्या पहनने वाली हैं आज। मम्मी जी ने ऑलरेडी रेडी होना स्टार्ट कर दिया है तो अभी वो आपसे नहीं मिल सकती। मैं आपको उनसे मिलाऊंगी जब वो रेडी हो जाएंगे और मैं अभी बहुत गंदी लग रही हूँ तो मैं जल्दी से जाके रेडी होके आती हूँ। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी और दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। आई विल शो यू। I'll just show you what I'm wearing today. It's a beautiful woolen suit in green color and this is something I have not purchased online. I bought it offline and this is very nice, very comfy. I just love it. First time I'm wearing it, but I guess this looks pretty on me. अब हम दिखाते हैं कि मम्मी जी ने क्या पहना है। मम्मी आओ, फिट चेक करेंगे। दिखाओ दिखाओ। अरे मम्मी ने कैप भी हटाया है। मम्मी की साड़ी। रुको मम्मी, हेलो बोल दो मम्मी। तो आज मम्मी जी ने पहनी है साड़ी और ये साड़ी हमने कहाँ से ली थी मम्मी? ऑनलाइन ली थी ना ये साड़ी हमने, याद है आपको? ऑनलाइन ली थी ना ये साड़ी, याद नहीं है? या तो मम्मी ने दी थी। अच्छा, मम्मी ने दी थी। बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसे कर। अच्छी लग रही पहन लगी सब। मम्मी अगर वो बात लेगी जी भी शादी में और नवा जोड़ा पहन रही है और तू बहुत लालच करे, तू तैयार तो बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर मैं राहुल के मंडे वाले दिन करी थी। तो हम क्या लेके चले मम्मी के लिए? तो हम लेके जा रहे तिल वाले लड्डू जो मम्मी ने खुद बनाए हैं और नींबू का अचार, ये भी मम्मी ने खुद बनाया है। तो इसको हम लेके जाएंगे क्योंकि मेरी मम्मी को नींबू का अचार बड़ा अच्छा लगता है तो हम उनके लिए थोड़ा सा पैक करके लेके जाएंगे। मम्मी और भी बनाना नींबू का अचार अब आप, है ना? जो नींबू मिलेंगे तभी तो। कब बनता है ये अचार नींबू वाला? नींबू जून जुलाई इसी माह है नींबू अचार वाले। तो बस डाल के रख दो, है ना? हाँ, ये तो चाहे एक बार डाल भी लो ना, रखा रखा काला हो जा, बिल्कुल काला। वो बहुत ही टेस्टिंग हो जी, 2 साल का हो जा। ये तो बहुत, इसकी तो खुशबू भी इतनी अच्छी है कि मुंह में पानी आ रहा है मेरे। इनका ज्यादा से लेकर आऊंगी। हाँ, ज्यादा से। और सबके लिए बना के अब अचार देंगे सबको नींबू का। सबसे अच्छा बनाती हो आप मम्मी ये अचार। मैंने खुद इतना अच्छा नींबू का अचार नहीं खाया कभी भी जितना अच्छा आप बनाती भी हो ना। डिलीशियस बनाती है मम्मी। नींबू का अचार किसी को नुकसान नहीं देता। हाँ, कोई भी खाओ। ये तो अच्छा होता है सबके लिए। नहीं, इससे जिक्र वो कहता है नहीं भाई हम। हाँ, आम का अचार खट्टा हो। हाँ, किसी के जाड़ दांतों में नुकसान दे, किसी के कुछ करे, मतलब हाँ, आम का अचार कोई खावे कहते हैं जाड़ दांत में भी हो जा। हाँ, लेकिन नींबू का अचार कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए अच्छा होता है ना? मम्मी आप तो टीचर लग रही हो, पढ़ाने जा रही हो क्या? ये क्या है? टैब लेके कहाँ जा रही हो? घूम। मम्मी तो आज बिल्कुल टीचर लग रही है। ईयरफोन वगैरह ले लिया मम्मी ने और मम्मी जा रही है आज घूमने के लिए। उसके नाम की लाई थी नहीं। हाँ मम्मी, आज लो नहीं पड़ी, वह कुछ दिन तो यहाँ पड़ी रही। हाँ, वह सफेद सी थी ना, मोती से वाली। हाँ, ये वहाँ गाँव में पड़ी ना। मैं किसी को न सोच रही, मैं किसी को देंगे। मैं लेके आना आपकी बार। मैंने पैर क्यों ना कुछ नहीं। आपकी बार आप लेके आ जाना और फिर किसी को दे देना, ठीक है? हाँ, देनी ही पड़ेगी मैं किसी को। हाँ, चलो बैठो मम्मी। आज हमारी कार साफ करने वाला कोई नहीं आया तो हमारी कार तो आज गंदी हो रही है। पहले हमने मैम को बिठा दिया। मम्मी अपना स्टॉल अंदर कर लो, ठीक है? मम्मी चले? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब हम लोग निकल चुके हैं और हम अपने रास्ते में हैं।
आ चुकी हूँ अब घर पे, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और वो ये है कि मैंने ये वार्म वाला सूट पहन लिया। ये देखो पूरा ही वार्म था और मुझे इतनी गर्मी लग रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी गर्मी एकदम से कहाँ से आ गई। अभी कल तक तो सर्दी लग रही थी पर आज बहुत गर्मी हो गई है। लिटरली दिल्ली में बहुत गर्मी है आज। तो फिर मैं जल्दी से पहले कपड़े बदलती हूँ, फिर आप लोगों को मिलाती हूँ सबसे। गाइस मैंने चेंज कर लिया है और अब मुझे कुछ सुकून मिला है। मुझे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। ये मेरी मम्मी बहुत ही प्यारा सुंदर सा मेरे लिए लाई है नाइट सूट, जो मैंने आते से ही इस पर कब्जा कर लिया। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं इस टाइप की सेट। आई लव देम। तो गाइस मैं अब आपको मिलाती हूँ अपनी मम्मी से। हेलो मम्मी। तो मम्मी ने अभी अभी हमारे लिए गरम गरम चाय बनाई है और हम चाय एंजॉय करेंगे। चलो मम्मी चाय पियेंगे। ये देखो ये है हमारे घर के बॉस। हाय सिंबू। ये किसी को हाय नहीं बोलेगा, इसका मन। हाय पाप कम हियर। शेको शेको आओगे इधर। ये अपनी मर्जी का मालिक है। कम बेबी। अब इसने चिज्जी खा लिया ना, अब नहीं आएगा ये। आओ कम कम। तो आज मम्मी ने हमारे लिए बहुत सारा स्पेशल खाना बनाया है। क्या क्या बनाया मम्मी आपने हमारे लिए? आलू की सब्जी। आलू की सब्जी। मेरी मम्मी बहुत धीरे बोलती है, कान लगा के सुनना पड़ेगा। आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, खीर, मंगोड़े, नमकीन पूरी, प्लेन पूरी। माय गॉड सो मेनी थिंग्स। तो आप लोगों ने बाकी सारा चीज़ें तो देखी होगी, लेकिन हमारे यहाँ एमपी में एक चीज़ बनती है, उसे कहते हैं मंगोड़े। और मम्मी क्या डालते हैं उसमें, किससे बनते हैं? हरी छिलके वाली दाल, हरी मूंग की छिलके वाली दाल, और उसको भिगो के रख देते हैं, है ना? कम से कम 4 घंटे भीगना चाहिए। और अगर जल्दी हो तो गर्म पानी में डाल दो, आधा घंटे में दाल बन जाएगी तैयार। दाल भिगो के उसमें सारी वेजिटेबल, स्पेशली मटर डालनी होती है ना मम्मी? मटर डाल के और उसको आलू, अदरक, आलू, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची, वो सब डाल के बनता है। तो ये सब चीजें डाल के फिर उसको हरी वाली चटनी से खाते हैं, है ना मम्मी? पकौड़ी की तरह ही बनाते हैं ना? आज जब मैं खाऊंगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। ये है मैसूर पाक। ये मेरी फेवरेट मिठाई है, साउथ इंडियन मिठाई है शायद से, मतलब जो अच्छी मिलती है साउथ इंडिया में, मतलब चेन्नई वगैरह से बहुत हेवी मिलती है। और ये इतने अच्छे से बनती है ना, इतनी टेस्टी है, मुंह में खाते से ही इतनी मेल्ट हो जाती है। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है मैसूर पाक। यम्मी। हमारी प्लेट रेडी हो गई है विद सो मच फूड। खीर रख दी है, आलू रख दी, पूरी रख दी, कद्दू भी रख दिया, और मंगोड़े हमारी मम्मी अभी बना रही है। फटाफट से मंगोड़े भी रेडी हो रहे हैं। पहले हम ये प्लेट लेके आते हैं। ये हमारे बन रहे हैं मंगोड़े, और ये ना बहुत यमी लगते हैं, बहुत क्रिस्पी लगते हैं। अभी विंटर का टाइम है ना, चाय के साथ में 4 बजे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अपनी दाल भिगो के सारी वेजिटेबल्स डाल के अच्छा सा मसाला एंड ग्रीन वाली चटनी के साथ में ना, ये बहुत टेस्टी डिश लगती है। अदर देन द पकौड़ीज़ दैट वी ऑलवेज ईट, जो आलू पकौड़ी वो सब खाते हो, उससे बेटर है दिस मूंग दाल वाली पकौड़ी विद ग्रीन दाल। इसका जो कलर है ग्रीन, वो दाल की वजह से है ना मम्मी? तो ग्रीन वाली दाल आपको सोक करनी है, तो फिर ऐसा कलर आएगा और बहुत अच्छे बनेंगे ये। मैं ऐसे हेल्प कर रही हूँ आपको देख के। कुछ तो कर दूँ मम्मी मैं? उन लोगों के पास जाकर पूरी देते हैं। हाँ पूरी देते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि आज कम। ये आ गए हमारे मंगोड़े, बहुत यमी यमी गरम, और ये है इसके साथ वाली ग्रीन चटनी। तो मेरा फेवरेट काम है जब मम्मी खाना बनाती है, तो मम्मी क्या गरम गरम खाना चुरा के खाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहीं बैठ जाती हूँ शेल्फ पे और मम्मी के साथ बातें करती रहती हूँ और खाना खाती रहती हूँ। मैंने आज इतना खाना खा लिया है जैसे कि 2 दिन का 2 दिन का खाना मैंने एक ही दिन में खा लिया है। क्योंकि आप सब लोग जानते हो जब मम्मी के हाथ का खाना बनता है तो पेट नहीं भरता कभी भी। तो मैंने आज बहुत सारा खाना खा लिया। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए धूप में बैठने, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है और छत पे बैठ के हम लोग आराम से चिट चैट करेंगे। तो चलिए
मैं सारे गेट लॉक कर देती हूँ। सब लोग ऊपर ऑलरेडी छत पे बैठे हुए हैं, मैं अकेली रह गई थी। सिम्बा भी ऊपर छत पर बैठा है सबके साथ में। चलो 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 सिम्बा। क्या अगर कोई हमारा दूसरा आदमी आ गया नहीं, हाँ बगड़ में नहीं बढ़न दे। वह एक लड़की आ गई एक बार कपड़े से लेकर सिलवान, और वह तो भाग के बेचारी हमारे कमरे में जाकर ऊपर पलंग पर चढ़ गई। डॉगी ने हाँ, घर पे रहने लगा था। इतना वो करने लग गया था, हमें तो मोहल्ले वालों को तो सब कुछ नहीं कहता। हाँ। और जो कोई दूसरा आ गया उसे नहीं बगड़ में पड़ा। अरे बड़े वफादार होते हैं मम्मी। हाँ, और जबकि कितना था, बस ये उसे बगड़ में लेटा रहा था वो। अच्छा। और इब भी 2-3 है, मैं देखी मेरे फोन में एक दिन उन वाले ने अक्सू ने वीडियो बना दी। एजा हम भाई आज गेट खोल दूं, अरे ना खाना लेने के ना कुछ, अरे नुलन बस ऊपर का सो जा। अभी सब लोग तो ऊपर ही बैठा है, लेकिन धूप में बैठे बैठे ना मेरी शक्ल की बैंड बज गई थी, और प्लस सिम्बा का मन नहीं लग रहा था। सिम्बा थोड़ी देर ही छत पे रहता है, उसके बाद उसे नीचे आना होता है, बिकॉज बहुत गर्मी हो जाती है और उसके कोट है तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो सिम्बा को नीचे आना था, तो सिम्बा अगर नीचे आया तो मैं भी नीचे आ गई हूँ। बाकी सब अभी सब ऊपर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मेरे बिना सोएगा नहीं। अब मैं यहाँ बैठी रहूँगी तो फिर ये मुझे देखते देखते सो जाएगा। और मैं साथ साथ में छील रही हूँ कीनू, और कीनू खा रही हूँ। इस सीज़न में कीनू बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, बड़े टेस्टी लगते हैं। और फिर आज मैंने पूड़ी खाई है ना, खाती हूँ तब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है कि क्यों खा लिया मैंने। तो फिर मैं कीनू खा रही हूँ थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए। और आप लोग देख सकते हो कि सिम्बा क्या कर रहा है अभी। मुझे देखते देखते बोर हो जाएगा, और बोर होते होते सो जाएगा। देखो क्या मस्त, इसको बस यही चाहिए। अगर मैं इसके सामने बैठी रहूँ तो इसका टाइम पास होता रहता है, और ये मुझे देखते देखते मस्त आराम से अपना लेटा है, और थोड़ी देर में सो जाएगा। मुझे स्पेशली वीकेंड्स पे सैटरडे संडे मुझे लगता है कि मैं अपने घर पे रहूँ। कभी मन करता है बाहर भी रहूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बस अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। मेरे लिए वही सबसे बढ़िया क्वालिटी टाइम हो जाता है, क्योंकि बाहर भी अब क्या इतना जाओगे, क्या करोगे। इसलिए कभी कभी जब मेरा मन करता है तो मैं अपनी दोनों फैमिलीज़ को साथ में छोड़ देती हूँ। वो लोग बातें करते रहते हैं और मैं अपना टाइम स्पेंड कर लेती हूँ उनके साथ में। बड़ा अच्छा लगता है। आप सब लोग भी फैमिली के साथ में जब टाइम स्पेंड करते हैं तो वो एक अलग ही लग्जरी है ना, फैमिली का होना। वो बातें, पुराने टाइम की बातें, वो लोग कहावत जो बताते रहते हैं कि ऐसा होता था पहले, वैसा होता था, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। अब मैं तो रुकने वाली हूँ मम्मी के पास में, क्योंकि मम्मी आज अकेली है, लेकिन मम्मी जी जा रही है तो मैं मम्मी जी को बाय बाय करने के लिए नीचे आई हूँ और उनको छोड़ने के लिए आई हूँ। और मैं आज यहीं रुकूंगी और कल मैं जाऊँगी घर वापस। मम्मी सीट बेल्ट लगा लो। लाओ मैं लगा दूँ सीट बेल्ट, इधर से लो, इसको वो उस पर लगा लो। नहीं मम्मी ऐसे ही रखो। अरे तो इसमें लगा विंडो बंद कर देने। हाँ बस बंद करूँगी। बाय बाय मम्मी, ध्यान से जाना। तो अब हो चुकी है शाम और हम चाय पी चुके हैं और बहुत सारी बातें कर चुके हैं, और सिम्बा का खाने का टाइम हो गया है, लेकिन सिम्बा उठ नहीं रहा क्योंकि वो सो गया है और उसे लग रही है ठंड। और अब मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो खाना खा ले। माँ उठो, खाना तो खाओगे, खाना खा लो। यहीं दे दूं, आपको उठना नहीं है? उठी उठी नहीं, यहीं पे खाना दे दूं? देखा आप लोगों ने कि सिम्बा को कितना गुस्सा आ रहा है, और उसको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ठंड बहुत हो रही है। दिन भर से वो खेल रहा था, अब वो ये बोल रहा है कि मुझे खाना यहीं दे दो और मैं बस खाना खा के सो जाना चाहता हूँ। ठंड भी बहुत है, सही बात है, हमसे नहीं उठा जा रहा। शाम को एकदम से ठंड हो जाती है, सुबह ठीक रहता है लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, उस वजह से गुस्सा कर रहा है। तो अब मैं ये करूँगी कि उसको खाना वहीं पे दे दूँगी, एंड देन वो जो भी है उसको थोड़ा सा घुमा के उसके बाद वो लेट जाएगा। और मैं और मम्मी अब पीने वाले हैं ग्रीन टी, क्योंकि जो मैंने पूड़ी खाई थी वो कीनू से भी उसकी बात नहीं बन रही है, तो अब मुझे लगता है मुझे ग्रीन टी पीनी चाहिए। वैसे हम लोग ग्रीन टी पीते हैं शाम को, है ना मम्मी? पीती हो ना आप ग्रीन टी? डेली 1 ग्रीन टी, राइट? हाँ डेली पीते हम लोग। तो मेरी मम्मी भी ग्रीन टी पीते हैं। आप लोग ग्रीन टी पीते हो या नहीं पीते हो?
मेरी मम्मी को मैंने आदत डाल दी है, मेरी मम्मी जी को भी मैंने आदत डाल दी है, मेरे साथ में ये लोग सब लोग 1 कप ग्रीन टी डेली पीते हैं। तो मैं जा रही हूँ ग्रीन टी बनाने। गुड्डू बॉय का फुड्डू टाइम, गुड्डू बॉय का फुड्डू टाइम। चलो चलो कैसे खाते हैं हम तो गुड्डू बॉय बन के। एक हमारा बहुत बड़ा नखरीला बच्चा है, इसको जब खाना खाता है ना तो इसको गाना गाना पड़ता है और इस तरह ताली बजानी पड़ती है। प्यारा सिम्बा बाबू है, फुड्डू खाता है। नहीं तो इसको कोई मतलब नहीं है अगर आप इसके पास खड़े नहीं रहोगे ना जब तक ये खाना नहीं खाएगा, नहीं तो फिर ये खाना खा के छोड़ के और भाग के फिर सो जाएगा ठंड में। इसीलिए थोड़ा सा इसको इंगेज रखना पड़ता है जब ये खाना खाता है। सो फ्रेंड्स, मैं दोबारा से रेडी हो गई हूँ। रेडी इसीलिए हो गई हूँ क्योंकि मैं और मम्मी आज अकेले ही हैं, तो मैंने सोचा कि मम्मी को डिनर करा के ले आती हूँ, क्योंकि वो बाहर अकेले तो कहीं जाती नहीं है, मेरे साथ जाती हैं जब भी मैं फ्री होती हूँ। तो बहुत दिन बाद आज मेरा मन कर रहा है कि मैं मम्मी को थोड़ा सा बाहर घुमा के लाऊं, थोड़ी सी आउटिंग उनकी भी हो जाएगी। तो हम लोग बस रेडी हैं, मम्मी रेडी हो रही है। मैंने रेडी इन द सेंस मैंने सिर्फ अपनी ड्रेस दोबारा से पहन लिया, थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लिया है। मैंने मम्मी को भी बोला है कि ग्रीन कलर पहने, हम और दोनों आज ट्विनिंग करेंगे। तो मम्मी रेडी हो रही हैं। मम्मी जी आराम से घर पहुंच गए, मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने बोला कि मैं घर पहुंच चुकी हूँ। तो जब भी ना मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, आप लोग फील करते हो, जब मैं यहाँ आती हूँ मम्मी के पास तो मुझे मम्मी जी की याद आती है, और जब मैं मम्मी जी के पास होती हूँ तो मम्मी की याद आती है। मेरा मन ये करता है कि दोनों मम्मी मेरे आसपास रहे, और जब मेरा मन करे मैं दोनों से मिल पाऊँ, दोनों के साथ बैठ पाऊँ, तो मेरे साथ बड़ा ही इमोशनल सा हो जाता है। मेरे को दोनों ही साथ में चाहिए, ऐसा लगता है। चलो कोई नहीं, मम्मी रेडी हो रही है तो मम्मी हो गई है रेडी। मम्मी अभी मम्मी फिट चेक, थोड़ा सा पीछे आओ। ग्रीन ग्रीन, आज हम दोनों ने पहना है ग्रीन, और मैंने हील्स पहनी इसलिए मैं लग रही हूँ ऊंची, नहीं तो मैं भी हूँ छोटी सी नीची सी। चले मम्मी, चलो ओके, बाय बाय। बाय 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 नहीं मम्मी, अभी चल रहे हैं हम लोग खाना खाने, ठीक है? चलो लेट्स गो। ये देखो मेरे घर के जस्ट सामने मंदिर है, और कितना सुंदर मंदिर है, आज सारी लाइट्स चल रही है। हमारा ऑटो आ चुका है, मैंने ऑटो बुक किया है क्योंकि मुझे कैब में सुबह बहुत गर्मी लग रही थी, तो आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली रेडी फॉर सिटिंग इन अ कैब, सो आई हैव बुक्ड एन ऑटो, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है जहाँ हम जा रहे हैं। इट्स मॉल, गुलशन मॉल। सो मैंने ऑटो बुक किया है, एंड ऑटो इज़ वेटिंग आउटसाइड द डोर एंड वी आर just going there. यहाँ इतनी शांति है, अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो बड़ा सा टीवी है ना, यहाँ पे शो होता है या फिर कुछ तो म्यूज़िक चलता है। जब IPL या कोई मैच आता है तो मैच आता है, और यहाँ पे पीपल कैन सिट एंड वॉच एंड ऑन डांडिया नाइट्स इन नवरात्रिस यहाँ पे डांडिया होता है। तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ ठंडा ना सब कुछ बंद है अभी। तो मम्मी वेट कर रही है अपने भेलपुरी का, यहाँ पे भेलपुरी खाने वाले हैं हम। सो गाइज़, यहाँ आके भी मैंने कर ली है शॉपिंग और कर दिए अपने पैसे फिर से बर्बाद। मैंने खरीदी एक लिपस्टिक और एक सीरम, बट कोई नहीं, मैंने मम्मी को भी कुछ सामान दिलाया है, और इससे पहले मेरे और पैसे खर्च हो जाएं मैं यहाँ से निकल रही हूँ, और मैंने कैब बुक कर ली है। तो गाइज़ वी आर बैक, एंड मैंने करी है थोड़ी सी शॉपिंग। वहाँ पे एक आउटलेट था जहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, एंड ऑल्सो मैंने चाय गरम पे पिया था वर्जिन मोहितो, तो मैंने उनका ये ग्लास चुरा लिया क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसमें कैप भी लग जाएगा, है ना मम्मी? हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना दोबारा से, मैं इसमें अपनी कोल्ड कॉफ़ी पी सकती हूँ। मैंने और मम्मी ने लिया है सेम विटामिन सी का सीरम, जैकलीन USA ब्रांड का विटामिन सी सीरम, बहुत अच्छा था इसका टेस्ट और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी और मम्मी की स्किन ऑलमोस्ट सेम है, तो मैंने मम्मी को भी सेम दिला दिया है सूट कर जाता है, जो मुझे सूट करता है वो मम्मी को सूट कर देता है, तो फिर मैंने वो भी लिया। और मैंने एक बहुत अच्छी मैट लिपस्टिक ली है, एक ऐसा कलर लिया है जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, एंड आई गेस जो ये वहाँ पे जैसा लग रहा था वैसा घर पे भी लगे, तो मैं इसको ट्राई करूँगी और इसका रिव्यू दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तो अब मैंने कर लिया है चेंज और मैं और मम्मी देखने वाले हैं एक मूवी टुगेदर। और मम्मी हम कुछ खाएंगे भी क्या मूवी के साथ में? क्या खा सकते हैं? पॉपकॉर्न। तो हम लोग ये मूवी देख रहे हैं दावत-ए-इश्क। मुझे ना ये बहुत ही मस्त लगती है मूवी, बहुत फनी मूवी है और बड़ा मज़ा आता है ये मूवी देखने में। तो गाइज थैंक यू सो मच। नाउ आई एम गोइंग टू enjoy माई रेस्ट ऑफ द डे विथ माई मदर एंड यू गाइज ऑल्सो enjoy योर डे विथ योर फैमिली। और अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।